जहां ये कॉरिडोर का निर्माण बाबा गोकर्णनाथ की इस पावन धरा पर हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमने प्रशासन से भी कहा है कि भगवान गोला गोकर्णनाथ के पावन कॉरिडोर को बनाने के लिए यहां पर बहुत सारे परिवारों को विस्थापित करना पड़ा है, बहुत सारे दुकानों को हटाना पड़ा होगा, और इसलिए कहा गया कि जिन लोगों के घर गए हैं उनके लिए एक एक आवास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, उनको एक एक आवास जरूर मिलना चाहिए। आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उनके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। जिन लोगों की दुकान गई है, कॉरिडोर में व्यवस्थित तरीके से दुकानें बना करके उन्हें आवंटित भी हो जाए। किसी को उजाड़ना हमारा काम नहीं, सुंदरीकरण के साथ साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाना भी इस सरकार का उद्देश्य है, और सरकार उसी दिशा में प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच अकेले प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था की पावन डुबकी लगाई है। यह उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। क्या 60 करोड़ लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी एक स्थल पर एकत्र हो पाएंगे क्या? अन्यत्र कठिन है। ये केवल प्रयागराज में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, और इस सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को देश और प्रदेश के सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, हर अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं, हर अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बैरियर, उसके मार्ग में बैरियर बनने का काम करते हैं। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और विकास होगा तो रोजगार का सृजन होगा, हर गरीब को हर हाथ को काम मिलेगा, हर हाथ को कार्य मिलेगा तो आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता आएगी, वही आत्मनिर्भरता विकसित भारत की आधारशिला बनकर के इस देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेगी। मुझे याद है जब देश आजाद हुआ था तो लखीमपुर खीरी का मतलब होता था विकास में बहुत पीछे। मलेरिया यहां भय का प्रतीक होता था, और यहां पर साधन नहीं थे। दुधवा नेशनल पार्क था लेकिन वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं थे। अब तो हम लोगों ने पलिया में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए पैसा भी दे रखा है, और मैं भी रोमी जी से यही बात कर रहा था कि इस पैसे के साथ साथ यहां के बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में भी सरकार कदम बढ़ा रही है। इसके लिए बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई होगी, या नदी को चैनलाइज करने की कार्रवाई, जिसमें एनजीटी या किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। वह प्रयास प्रारंभ करके आने वाले कुछ समय में ये डबल इंजन की सरकार
यहां के विकास को, यहां पे स्पिरिचुअल टूरिज्म को, इको टूरिज्म को इतना बढ़ाएगी कि यहां पर रोजगार की कमी नहीं रहेगी। बहनों और भाइयों, प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपदों में से एक लखीमपुर खीरी की धरती अत्यंत उर्वरा धरती है। सोना उगलने का काम करती है यहां की धरती। और इस क्षमता को पहले कनेक्टिविटी के साथ नहीं जोड़ा था। बहराइच से मैलानी के बीच में रेलवे लाइन चलेगी, बंद होगी, इसी उमाखो में रहती थी। हमने कहा पैसा जितना लगेगा हम देंगे, जो आवश्यकता पड़ेगी हम देंगे। टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय रेल इस दिशा में जो सकारात्मक कदम आगे बढ़ा रही है, यह यहां पर उस टूरिज्म की दिशा में एक नए युग की शुरुआत को आगे बढ़ाएगा। बहनों और भाइयों, बलरामपुर चीनी मिल्स उत्तर प्रदेश के अंदर 10 चीनी मिल और 5 डिस्टिलरीज का संचालन कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा बलरामपुर चीनी मिल्स को, जो उत्तर प्रदेश के अंदर 120 चीनी मिलें हैं। उन 120 चीनी मिलों में से 10 चीनी मिल इनकी है, लेकिन एक ग्रुप उत्तर प्रदेश के उन ग्रुप्स में है जो गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर भुगतान करके अन्नदाता किसानों को सम्मानित करने का कार्य करता है। बाराबंकी के हैदरगंज में इन्होंने टिश्यू कल्चर से गन्ना की उन्नत किस्म को आगे बढ़ाने के लिए भी वहां पर एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अगर हम अपने अन्नदाता किसान को नई तकनीक देंगे, नया बीज देंगे, अच्छा बीज देंगे, मेरा यह मानना है कि हमारा यह अन्नदाता किसान जितना उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश की धरती माता में इतनी सामर्थ्य है कि यह इससे 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। वर्तमान से 3 गुना अधिक प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। और इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। यह अनुकूल वातावरण तभी तैयार होगा जब सरकार, निजी तंत्र और जनता जनार्दन तीनों मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे, तो उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और उस नए परिणाम को लाने के लिए ही आज हम सब यहां पर आए हैं। और मुझे जो बताया गया कि इसकी वार्षिक जो क्षमता होगी इस संयंत्र की, यह 80,000 टन प्रति वर्ष होगी। और यह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के अंतर्गत संचालित होगा। इससे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के साथ साथ हम लोग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बहनों और भाइयों, यह पॉलीलैक्टिक एसिड का जो संयंत्र है, यूनिट और भी लगी होंगी जहां पर वे बाहर से ला करके दुनिया के जिन देशों में पॉलीलैक्टिक एसिड बनता है, यहां पे ला करके उससे फिर बायोप्लास्टिक का निर्माण करते होंगे। लेकिन कोई चीनी मिल या कोई उद्योग पॉलीलैक्टिक एसिड का निर्माण करे और वहीं पर बायोप्लास्टिक के माध्यम से बोतल का निर्माण, कप, गिलास या डिब्बे बनाने का काम करे, ये अपने आप में एक पहली इंटीग्रेटेड यूनिट है। और यह अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी जी के मेक इन इंडिया के और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला एक अभियान है। मुझे जो बताया गया है कि यहां पर जो बोतल बनेंगी प्लांट लगने के बाद, वे डिस्पोजेबल बोतलें होंगी, डिस्पोजेबल खाद्य ट्रे होगी,
डिस्पोजेबल कटलरी होगी, दही आइसक्रीम से जुड़े हुए कप होंगे, कैरी बैग जो होगा, ये सब इससे बनेंगी और वो अपने आप ही 3 महीने से 6 महीने के अंदर मिट्टी में मिलकर के अपने आप ही उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। उसको फिर से रिसाइकिल भी किया जा सकता है, यानी हर प्रकार से उपयोगी होगी। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभियान है और पूरी दुनिया आज जिसके लिए चिंतित है, उस चिंता से मुक्त करने के लिए बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने एक बड़ी पहल को आगे बढ़ाया है और 2850 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यहां पर सैकड़ों नौजवानों के रोजगार के साथ आज चीनी मिल्स लिमिटेड यहां आगे आई है और जिसका परिणाम है कि हमें भी सुबह सुबह इस आयोजन में भागीदार बनने का अवसर महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर प्राप्त हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के लिए जो अनुकूल वातावरण बना है, बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, जनता जनार्दन के कृपा से आज उस प्रकार का उत्तम वातावरण प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। जब मैं कुंभ में हूं तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। आज 60 करोड़ लोग, यानी 60 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है, 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। दुनिया के अंदर किसी आयोजन में इतनी बड़ी भागीदारी नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आयोजन होता है तो इतनी भव्यता के साथ होता है। यहां पर 2850 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट लग रहा है, तो 2850 करोड़ रुपए की लागत का मतलब 7 से 8 चीनी मिल के बराबर निवेश एक ही प्लांट में लग रहा है। अगर हम लोग 5000 टीसीडी की कोई चीनी मिल लगाते हैं तो उसमें 400 करोड़ रुपए तक का लागत आती है, और यहां पर 2850 करोड़ रुपए केवल पीएलए प्लांट पर ही खर्च हो रहा है। नई तकनीक है और यहां पे बायोप्लास्टिक के निर्माण के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ये सभी एक अच्छी दिशा में चलने वाले प्रयास हैं। प्रदेश सरकार ने अपने पॉलिसी के अंतर्गत इस निवेश को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है और मुझे प्रसन्नता है कि बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड पहला ग्रुप है जिसने इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बढ़ाया है। आज के इस अवसर पर मैं बलरामपुर चीनी मिल्स से यही कहूंगा कि स्थानीय स्तर पर आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इन सभी में अध्ययन करने वाले, यहां के महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले नौजवानों को यहां पर स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके प्रयास होना चाहिए कि इस पीएलए प्लांट, चीनी मिल्स के साथ इन संस्थाओं का एक एमओयू हो। नौजवान यहां पे उस तकनीक को देखे और अगर वह सक्षम है तो उसको यहीं पर अपने गांव घर में ही नौकरी और रोजगार की गारंटी मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि वह यहां के विकास को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होगा।